आप सभी का सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में मैं एडवोकेट प्रतिज्ञा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मोस्ट वेलकम करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिज्ञा लॉ अकेडमी पर और सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया। आप सभी के लिए आप सभी के क्वेश्चन थे कई दिनों से, मेरे पास आ रहे थे कि सिलेबस क्या है बिहार का, उस पर आप वीडियो बनाइए। तो मैं आपके लिए बिहार का सिलेबस जो है आप सभी को डिटेल में सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में, और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसका जो सिलेबस है और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करना है और सब कुछ हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो सिलेबस इसमें जो है बिहार का ये 32वीं जो जुडिशरी एग्ज़ाम है, इसकी प्रिपरेशन हम आपको कंप्लीट करवा देंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर भी और प्रतिज्ञा लॉ अकेडमी पर। आप हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस जो हैं ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, बेनिफिट मिलेगा। आपको ऑल सब्जेक्ट कवर करवा दिए जाएंगे, सब कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप पर भी हम जो है टेस्ट क्रिएट करते हैं, टेस्ट प्रोवाइड करवाते, टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें आप टेस्ट दे करके अपने प्रिपरेशन को मजबूत बना सकते हैं। उसमें आपकी काफ़ी हेल्प रहेगी। हमारी टेस्ट सीरीज से भी फ्री टेस्ट सीरीज भी है हमारे पास, और आप पेड टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ की जो फीस बहुत ज़्यादा तो नहीं है। जो भी आपकी फीस से रिलेटेड, बैचेस ज्वाइन करने से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी वगैरह है, वो सब आप हमें व्हाट्सअप करके कॉन्ट्रैक्ट करके आप हमसे क्वेरी ले सकते हैं। क्या फीस है, क्या टाइमिंग है और टेस्ट सीरीज का क्या फीस है वगैरह, जो भी आपकी है क्वेरी, वो सब आप हमें कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 7223063319 पर। 7223063319 पर डिस्क्रिप्शन में नंबर को शेयर कर देंगे, और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए, निश्चित ही आपको हेल्प मिलेगी। और हमारा प्रतिज्ञा लॉ अकेडमी का ऐप भी है, उसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। वहां पर फ्री टेस्ट आपको अवेलेबल रहेगा, करंट अफेयर्स वगैरह जो भी जीके जीएस एंड लॉ का, तो आपको फ्री टेस्ट अवेलेबल रहेगा। इसके बाद सिलेबस देख लेते हैं हम, सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में 18 सब्जेक्ट है, टोटल 18 सब्जेक्ट है बिहार जुडिशियल सर्विस में जो है 18 सब्जेक्ट हैं लॉ के, प्लस जीके एंड जीएस है। ठीक है, तो जीके एंड जीएस है तो ये 100 क्वेश्चन जो है जीके एंड जीएस से रहेगा। पार्ट ए जीके जीएस का है जिसमें 100 क्वेश्चन है, और 150 क्वेश्चन का आपका लॉ है। तो इसमें 18 सब्जेक्ट है लॉ में। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है ना टोटल आपको जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 250 है, जिसमें से आपको कटअप क्या रहने वाली है। तो कटअप जो है, कटअप वगैरह के बारे में भी हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे सभी कुछ, कि प्रीवियस जो 30वीं न्यायिक बिहार जुडिशरी सर्विस की जो कटअप क्या रहा था, 30वीं का क्या रहा था, 31वीं का क्या रहा था, और 32nd का क्या रहने वाला है। तो 32nd का भी हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे क्या रहने वाला है। तो कटअप 250 है मार्क्स मैक्सिमम, तो आपको कम से कम मिनिमम मार्क्स जो है 165 टू 170 तक रहने वाला है। इसका रीजन ये है क्योंकि प्रीवियस जब 31वीं था उसका ना 164 रहा था, मतलब 164 रहा था मेल का, और फीमेल का 162 रहा था। हाँ, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं था मेल फीमेल के कैंडिडेट्स। अनरिजर्व वाले की कह रही हूँ, अनरिजर्व वाले मेल फीमेल की बात कर रहे हैं, तो उसमें 164 तो मेल का रहा था और 162 जो है फीमेल का रहा था। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 ही मार्क्स का डिफरेंस था। तो इस बार की जो कटअप है वो कम, मतलब ज्यादा रहेगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ पोस्ट है, जो वैकेंसी है 155 है, तो उसके अकॉर्डिंग
ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि और ये जो है कैंडिडेट कितने एग्जाम देते हैं और कितना लोग मतलब एग्जाम देने जाते हैं, उसके हिसाब उसके अकॉर्डिंग भी कट ऑफ डिपेंड करता है, दूसरा प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। तो अब क्या कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, इसलिए ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है अब तो कट ऑफ जो 165 टू 170 के बीच रह सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। बिल्कुल आपको अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करना है। 170 मानकर चलिए कि आपको 170 मार्क्स लाने ही लाने हैं, तो 250 में से 170 आपको लाने हैं, 170 आपको लाने हैं। और जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में तो 100 का है, तो आपको उसके प्रिपरेशन अच्छे से करना है, क्योंकि लॉ जो है लॉ तो इजी पूछा जाता है। जहां पर जीके जीएस है नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको इसकी कोई टेंशन नहीं है। पर जीके जीएस पर, जनरल स्टडीज पर ज्यादा आपको फोकस होकर के वो करना है प्रिपरेशन अपनी, ठीक है। और अब देखते हैं लॉ में क्या क्या चीजें, जनरल स्टडीज के देखते हैं जनरल स्टडीज में क्या क्या चीजें हैं। तो हिस्ट्री है, ठीक है। जीके में से आपको हिस्ट्री वगैरह जो है वो देखना है ना। इसमें जो प्राचीन काल, मध्यम काल और आधुनिक काल, सभी तरह की आपको हिस्ट्री को कवर करना है। और इसमें जो ये पॉलिटी में से भी आएंगे क्वेश्चन, पॉलिटी को कवर करना है। तो इसी तरह से आपको सारी चीजें कवर करना है। और करंट अफेयर्स, ल्यूसेंट वगैरह आप पढ़ लीजिए, उसी में से आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। और जनरल स्टडीज में से आपको जनरल साइंस वगैरह सब कुछ अच्छे से करना है। तो उस मतलब आपको जनरल स्टडीज जीके भी ज्यादा फोकस करना, क्योंकि वो टफ आता है, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं इसके। करंट अफेयर्स तो ये सब आपको कवर करना है। लॉ तो इजी आता है, फिर भी आपको लॉ को भी अच्छे से करना है। और लॉ में जो 18 सब्जेक्ट है वो कौन कौन से, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो लॉ में आपका जो सब स्टेट में कॉमन रहता है, वो तो जो 7 सब्जेक्ट है वो तो कॉमन होते हैं, जैसे कि सीपीसी हो गया, आईपीसी है, एविडेंस है, सीआरपीसी है। तो ये प्रोसीजर लॉ तो आपके होते ही है हर स्टेट में। उसके बाद संवैधानिक विधि है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ है, तो फैमिली लॉ हो गया इसमें से। और टीपी एक्ट है, इक्विटी एंड ट्रस्ट है, तो इक्विटी हो गया, ट्रस्ट हो गया। 10 नंबर पे 10 सब्जेक्ट हो गए। फिर 11 पे स्पेसिफिक रिलीफ आ गया। 12 नंबर पे आपका कॉन्ट्रैक्ट आ गया, ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ आ गया और कॉन्ट्रैक्ट आ गया, संविदा अधिनियम, टीपी एक्ट हो गया। इसके बाद आपको 13 नंबर पे आता है टोर्ट्स, है ना, अपकृत्य विधि आ गई। उसके बाद आपको 14 नंबर पे है सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो आ गया। 15 में पार्टनरशिप आ गया, ठीक है। 15 नंबर पे आपका जो भागीदारी अधिनियम आ गया। 16 नंबर पे एनआई एक्ट आ गया, है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आ गया, एनआई एक्ट। और 17 नंबर पे कंपनी लॉ आ गया, ठीक है। और आईपीसी भी हो गया। तो इस तरह से आपके 18 सब्जेक्ट है और किस में से कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, किस सब्जेक्ट में से कितने आपको मार्क्स लाने हैं, किसका कितना अटेम्प्ट करना है। मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो इसमें आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपको क्वेश्चन तो सभी करना है ना, क्वेश्चन तो सभी अटेम्प्ट करना है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्पेशली आपको टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं रहता है इसमें भी। पहले जो देखो ना, हाँ, जनरल स्टडीज में चलो ये हो गया आपका जो है ना, देखो जीएस वगैरह है, इसमें से 50 जीएस में से आपको 50 क्वेश्चन के रहेगा जीएस, और जीके जो है उसमें से 50 क्वेश्चन का जीके रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कितने नंबर का रहेगा जो एविडेंस और प्रोसीजर लॉ जो है ना, एविडेंस एवं प्रोसीजर लॉ है, उसमें 20 क्वेश्चन का वो रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा। मतलब जो प्रोसीजर लॉ है ना, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, आईपीसी, ये 20 क्वेश्चन के रहेंगे, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन का नहीं आएंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चन के रहेंगे। और बाकी आपके जैसे हिंदू लॉ है, देखो संवैधानिक विधि, प्रशासनिक विधि की बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करते हैं तो वो 40 मार्क्स का है। तो आपको संवैधानिक विधि और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा फोकस होकर प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इसमें 40 मार्क्स का है, ठीक है। और इसके बाद हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ की बात करें तो ये 20, तो इस पे अच्छे से आप इसको फोकस करिए, इस पे अच्छे से प्रिपरेशन करिए।
अच्छे से कवर करना है हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट 20 मार्क्स के सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आपको 20 मार्क्स दे रहे हैं। तो इसको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, वो सारी प्रिपरेशन मैं करवाऊंगी आपको हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस पे, प्रतिज्ञा लॉ अकेडमी पर और सॉल्यूशन गुरु टी लॉ के यूट्यूब चैनल पर। इसके बाद आता है टीपी एक्ट, साम्य न्याय विधि और इक्विटी एंड ट्रस्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है ये आपका है 20 मार्क्स का। तो इसमें इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतने सारे सब्जेक्ट मिलाकर के 20 मार्क्स आपको देंगे। तो आपको इतने सारी सब्जेक्ट को रीड करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करनी होगी, उसके बाद आपको 20 नंबर मिलेंगे। और आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ के हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ पढ़ के 20 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो कितना अच्छा है। और यहाँ इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे आप टीपी एक्ट के साथ में, तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। इसके बाद आता है संविदा और अपकृत्य विधि। तो यहाँ पर ये 30 मार्क्स का 30 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और अपकृत्य विधि। तो ये भी अच्छा है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ के आपको 30 मार्क्स मिलने वाले। तो इसको भी अच्छे से आपको रीड करना है, प्रिपरेशन करना है इस पर। और फिर आता है कॉमर्शियल लॉ, वाणिज्यिक विधि। तो वाणिज्यिक विधि में क्या क्या है, कंपनी लॉ है, पार्टनरशिप एक्ट है, एनआई एक्ट है, सेल एंड गुड्स एक्ट है। तो इस सबको मिलाकर के आपको 20 मार्क्स का है ये। तो इतने सारे सब्जेक्टों को आपको रीड करना पड़ेगा, तब आपको 20 मार्क्स आएंगे। तो आपको सबसे ज्यादा किस पर फोकस करना है, तो सबसे ज्यादा जहां पर बहुत ज्यादा मार्क्स का आपको क्राइटेरिया है, जहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा, जैसे 40 मार्क्स का आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर अच्छे से प्रिपेयर करिए, उसे अच्छे से रीड करिए। पूरा आपको सब कुछ कवर करना है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में से और एडमिनिस्ट्रेटिव में से। तो बस आपको एक ही सब्जेक्ट में से, कॉन्स्टिट्यूशन में से काफी आपको 40 मार्क्स बहुत ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में से है। उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट में और अपकृत्य में से, टोर्ट्स में से आपको 30 मार्क्स मिल रहे हैं। तो 40 और 30 70 मार्क्स का हो गया। उसके बाद आपके पास ये हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ ये अच्छे से कर लेंगे, 20 मार्क्स ये है, ठीक है। तो 90 मार्क्स का तो आपका ये हो गया। उसके बाद कॉमर्शियल लॉ, और आपको आईपीसी वगैरह सीआरपीसी इसमें से ज्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन का ही मतलब 20 मार्क्स का ही आएंगे ये। तो ये तो मतलब वैसे आपको आते ही हैं, आईपीसी सीआरपीसी सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस। तो ये सारे 4 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तब आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो इसको मतलब आपको पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, लेकिन ज्यादा फोकस आपको जो ज्यादा मार्क्स के हैं उन पर करना है। और सारी चीजों कवर तो सभी को करना है, रीड एक बार सभी को करना है अच्छे से आपको, लेकिन जो जिसमें मार्क्स ज्यादा मिल रहे हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, कुछ भी चीज छोड़ना नहीं है, ठीक है। जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल से, केस लॉ है, वो सब आपको अच्छे से कवर करना है। और आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, ऑफलाइन बैचेस जो हमारी चल रही है ज्वाइन कर लीजिए और जल्दी करिए, क्योंकि एग्जाम जून में होना है, 4 जून की एग्जाम, 4 जून को एग्जाम डेट जो है अनाउंस हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसके लिए आप मतलब 4 जून को एग्जाम हो जाएगा, तो आपके पास 2 महीने का टाइम है। तो 2 महीने आप अच्छे से दे दीजिए, और इससे अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी आपके पास और कोई नहीं हो सकती। बिहार में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इतने अच्छे सब्जेक्ट आपके पास है, और आप बस आपको अच्छे से तैयारी करिए। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट है आप लेके। और जो भी कुछ चीजें रह गई हैं, कुछ भी आपका डाउट्स वगैरह है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आप सभी का थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो को वॉच किया और अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।